अजी, मैं अब और ज्यादा उड़ नहीं पाऊंगी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस अब थोड़ी देर और लाडो, मुझे आगे एक जंगल दिख रहा है और वहाँ पर पंछियों के कुछ घोंसले भी दिख रहे हैं। हम आज रात के लिए वहाँ पर रुकते हैं। थोड़ी देर और उड़ने पर लाडो और बल्लू उस जंगल में आ जाते हैं। वो दोनों एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। अजी, अब आगे क्या? क्या हम ऐसे ही रात भर इस पेड़ की डाली पर बैठे रहेंगे? मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अब मैं जल्द ही अंडे देने वाली हूँ। ये जंगल तो हमारे लिए नया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पंछियों के घोंसले दिख रहे हैं। हमें किसी से मदद मांगनी होगी। बस आज की रात जैसे तैसे गुजर जाए। कल मैं इसी जंगल में टूटा फूटा घोंसला बना लूंगा और अंडों से बच्चे बाहर आने तक हम इसी जंगल में रहेंगे। लाडो और बल्लू निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर खोज करने के बाद उन्हें एक पेड़ पर एक घोंसला दिख जाता है। दोनों उस घोंसले के पास आ जाते हैं। बल्लू घोंसले का दरवाजा खटखटाता है। अरे, तुम दोनों कौन हो? क्या मैं आपको पहचानता हूँ? भाई साहब, मेरा नाम बल्लू है और ये है मेरी पत्नी लाडो। हम इस जंगल के नहीं हैं। हम बहुत दूर से उड़कर यहाँ पर आए हैं। हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया था, इसीलिए हमारा घोंसला टूट गया। हम जैसे तैसे करके जान बचाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी पत्नी पेट से है और जल्द ही माँ बनने वाली है। क्या आज रात के लिए हम आपके घोंसले में रुक सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों अंदर आ जाओ। वो दोनों अंदर जाने ही वाले थे, तभी गोरी नाम की कौवी उन्हें रोक लेती है। अरे अरे अरे, रुको, तुम दोनों अंदर नहीं आ सकते। क्यों जी? आप ऐसे ही किसी भी एरे गहरे को घर के अंदर आने दोगे? ये तुम क्या कर रही हो? ये दोनों मुसीबत में हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अगर ये दोनों मुसीबत में हैं, तो ये इनकी परेशानी है, ना कि हमारी। एक तो घर में रहने के लिए जगह नहीं है और ना खाने को अनाज। अगर इन्हें अंदर ले लेंगे तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। इतना बोलकर गोरी घर का दरवाजा लगा लेती है। बल्लू जी, अब हम क्या करें? चलिए, हम किसी और से मदद मांगते हैं। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर और खोज करने के बाद वो दोनों एक होटल के पास रुक जाते हैं। अरे लाडो, ये देखो, यहाँ पर एक होटल है। चलो, हम इस होटल के मालिक से मदद मांगते हैं। दोनों उस होटल के पास आ जाते हैं। उस होटल की मालकिन एक टूनी नाम की चिड़िया थी। बहन जी, हम बहुत दूर से उड़कर इस जंगल में आए हैं। मेरी पत्नी पेट से है। क्या आज रात के लिए हम आपके होटल में रुक सकते हैं? सुबह होते ही हम आपके होटल से चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। इतनी सारी बड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी आप बीती सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम जितने दिन रहना चाहते हो उतने दिन रह सकते हो। बस एक बात है, तुम्हें एक दिन के लिए एक अनाज की पोटली देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास तो अब थोड़ा भी अनाज नहीं है। हमारा घोंसला तूफान की वजह से टूट गया और घोंसले के साथ साथ हमारे पास जो कुछ भी था वो सब भी चला गया। अगर देने को अनाज नहीं है तो इस होटल के रूम भी नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है। बस आज रात के लिए रुकने दो। हम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। अरे ओ कलमुही, क्या तुझे एक बार बताने पर समझ नहीं आता? ये एक होटल है, कोई धर्मशाला नहीं, जो मैं ऐसे ही किसी को भी फ्री में रहने दूं। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कंगाल हो जाऊंगी। अब जल्दी से अपने पति को लेकर यहाँ से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लाडो और बल्लू वहाँ से निकल पड़ते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। लाडो, इस जंगल के पंछी तो बहुत ही अजीब है। कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा।
अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक कालिया नाम का कौवा आ जाता है। अरे ओ पंछियों, तुम दोनों कौन हो और यहाँ बाहर इतनी तेज बारिश में क्यों बैठे हो? क्या तुम रास्ता भटक गए हो? बल्लू सारी बात कालिया को बताता है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हो? बल्लू की बात सुनते ही कालिया सोच में पड़ जाता है। अरे वाह, आज बहुत दिनों बाद ऐसा शिकार हाथ लगा है। मुझे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अरे भाई साहब, आप कहाँ पर खो गए? क्या हुआ? क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा हुआ आप दोनों को मैं मिल गया। ये जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ पर बहुत सारे शिकारी पंछी रहते हैं। अब जल्दी चलो यहाँ से, मेरे पीछे पीछे आओ। कालिया वहाँ से निकल पड़ता है और उसके पीछे पीछे लाडो और बल्लू। अजी, क्या हम इस कौवे पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे लाडो, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर उड़ने के बाद कालिया उन दोनों को एक पेड़ पर बने टूटे फूटे घोंसले के पास लेकर आता है। अरे भाई साहब, आप ये हमें कहाँ लेकर आए? अरे तुम दोनों डरो मत, मैं इस जंगल में बहुत सालों से रहता हूँ, इसलिए इस जंगल में मेरे बहुत सारे घोंसले हैं। इस घोंसले में कोई नहीं रहता, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन बाहर बारिश में अपनी जान दांव पर लगा कर रहने से तो अच्छा है कि आप दोनों आज रात के लिए इस घोंसले में रहो। और हाँ, मैं इसके बदले आपसे कुछ नहीं लूंगा। आप जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ पर रह सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कोई बात नहीं बहना, अब तुमने मुझे भाई कहा है। अब तुम दोनों अंदर जाओ, मैं बाहर से दरवाजा लगा लेता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों भाई साहब? ऐसा इसलिए क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे शिकारी पंछी रहते हैं और वो रात को शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। अगर वो यहाँ पर आ गए तो बाहर से घोंसले को ताला देखकर वो समझ जाएंगे कि ये घोंसला खाली है और वो यहाँ से चले जाएंगे। अब जल्दी से अंदर जाओ, मैं ताला लगा लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बल्लू और लाडो घोंसले के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर चले जाते हैं, कालिया बाहर से दरवाजे को ताला लगा देता है और वहाँ से निकल पड़ता है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मेरी निकल पड़ी। इतने दिनों बाद इतनी आसानी से शिकार मिल गया। अब सीधा शिकारी चील के पास जाता हूँ और उन्हें यहाँ पर लेकर आता हूँ। मुझे इन दोनों के बदले अच्छा खासा इनाम मिलेगा। कालिया अपने ही धुन में मस्त मगन होकर जा रहा था। तभी मीनू मौसी ने अपने घोंसले के खिड़की से कालिया को जाते हुए देख लिया। अरे, ये कलमुहा कालिया इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहा है? और रात भी काफी हो गई है। अरे हाँ, यहाँ पास में ही इसका एक पुराना घोंसला है। कहीं इसने पिछली बार की तरह किसी शिकार को अपने घोंसले में बंद करके तो नहीं रखा? मुझे जल्दी जाकर देखना होगा। मीनू मौसी अपने घोंसले से निकलकर कालिया के पुराने घोंसले की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में वो वहाँ पर आ जाती है। आते ही मीनू मौसी ने देखा घोंसले को तो बाहर से ताला है। मुझे एक बार खिड़की से झांक कर देखना चाहिए। जैसे ही मीनू मौसी ने खिड़की से झांक कर देखा, उन्हें लाडो और बल्लू चिड़ा अंदर सो रहे दिखाई दिए। अरे बाप रे, मेरा शक सही निकला। यहाँ पर तो सच में दो पंछी हैं। इसके पहले कि कालिया किसी शिकारी को लेकर यहाँ पर आ जाए, मुझे इन दोनों को बचाना होगा। मीनू मौसी किसी भी ताले को बिना चाबी के खोलने में माहिर थी। उन्होंने अपने इसी खूबी की मदद से उस घोंसले के ताले को खोल दिया और दरवाजा खोलकर घोंसले के अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर चली गई, लाडो और बल्लू जाग गए। अरे तुम कौन हो? प्लीज हमें मत मारो,
मेरी बीवी पेट से है, हमें छोड़ दो। अरे चुप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें यहाँ पर मारने नहीं बल्कि बचाने आई हूँ। अब जो मैं कहती हूँ वो चुपचाप सुनो। थोड़ी ही देर में कालिया एक शिकारी चील को घोंसले के पास लेकर आता है। अरे देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के। अरे ओ कालिया के पिल्ले, ये बेसुरा गाना गाना बंद कर और ताले की चाबी दे। अरे यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है। अरे ओ कौवे के पिल्ले, जरा अंदर आकर मोमबत्ती लगा। अरे मर गया रे, ये कौन मार रहा है हमें? बचाओ। कालिया के बच्चे, तूने मुझे फंसाकर अच्छा नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तीनों मिलकर उन दोनों की बहुत पिटाई करते हैं और बाहर आकर घोंसले का दरवाजा लगाते हैं। मुझे आपका नाम तो नहीं पता, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपने हमारी जान बचाई। मेरा नाम मीनू है। मैं इस जंगल की सबसे सीनियर चिड़िया हूँ, इसीलिए मुझे सब प्यार से मीनू मौसी बुलाते हैं। अब तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। मीनू मौसी, अगर आप सही समय पर यहाँ नहीं आती तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। अजी, अब मेरे फिर से पेट में बहुत दर्द कर रहा है। थोड़ी ही देर में लाडो 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। दूसरे दिन सुबह बल्लू पास वाले एक पेड़ पर टूटा फूटा घोंसला बनाता है और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं।